स्टेट बैंक के कस्टमर्स के लिए एक खुशखबरी है। अब वो चेकबुक किसी भी एड्रेस पर मंगा सकते हैं। पहले सिर्फ रजिस्टर्ड एड्रेस पर चेकबुक मंगाई जा सकती थी, लेकिन स्टेट बैंक ने एक ट्वीट करके बताया है कि अब आप इसके अलावा दूसरे किसी भी एड्रेस पर अपनी चेकबुक मंगवा सकते हैं। सचमुच ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि खुद मेरा भाई चेकबुक नहीं मंगा पा रहा था क्योंकि उसका कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज हो गया था। अब आप तो जानते ही होंगे कि जो लोग रेंट पर रहते हैं उनका एड्रेस अक्सर चेंज होता रहता है। उनके लिए स्टेट बैंक की ये नई फैसिलिटी बड़े काम की है। तो दोस्तों, मैंने सोचा क्यों ना खुद चेक करके देखें कि अपनी मर्जी के एड्रेस पर चेकबुक कैसे मंगाई जाती है। दोस्तों, मैंने पहले नेट बैंकिंग के जरिए प्रोसेस किया और उसके बाद योनो ऐप के जरिए भी अपने एड्रेस पर चेकबुक के लिए अप्लाई किया। मैंने पूरे प्रोसेस का स्क्रीनशॉट ले लिया था और उसे अब आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि स्टेट बैंक की इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको एड्रेस बार पर onlinesbi.com टाइप करना होता है। मैंने इसे टाइप किया तो ऑनलाइन बैंकिंग का होम पेज आ गया। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ता, मेरी नज़र एक मैसेज पर पड़ी। इसमें लिखा है कि अब स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग के लिए एड्रेस बदल गया है। बैंक इसके लिए अब अपने खुद के टॉप लेवल डोमेन को यूज करेगा। तो अब स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग के लिए आपको onlinesbi.sbi टाइप करना होगा। मैंने इसे टाइप करके देखा तो यही पेज फिर से खुल गया, यानी नया URL काम कर रहा था। अब मैंने लॉगिन पर क्लिक किया। लीजिए, एक नया पेज आ गया। यहाँ फिर से कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक किया। अब हमारे सामने लॉगिन का असली पेज है। यहाँ पर हमने पहले अपना लॉगिन ID डाला और उसके बाद पासवर्ड डाला। इसके बाद कैप्चा भरने के बाद लॉगिन पर क्लिक कर दिया। अब हमारे सामने स्टेट बैंक की ऑनलाइन बैंकिंग का डैशबोर्ड आ गया। अब हमें जाना है सर्विस रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में। वहीं पर चेकबुक की रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलता है। इसके लिए हम रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी वाले टैब पर क्लिक कर देते हैं। ये लीजिए, अब हमारे सामने सर्विस रिक्वेस्ट के कई ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि चेकबुक रिक्वेस्ट का लिंक बिल्कुल ऊपर ही है। ये दूसरा ही लिंक है। लीजिए, हमने इस पर क्लिक कर दिया। अब इसके बाद हमारे सामने चेकबुक रिक्वेस्ट का एक छोटा सा फॉर्म आ गया है। जैसे ही हमने अपने बैंक अकाउंट के सामने वाले रेडियो बटन पर क्लिक किया, नीचे के कुछ ऑप्शन इनएक्टिव हो गए। एक ऑप्शन था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए का चेक काट सकते हैं। ये वाला ऑप्शन मेरे लिए इनएक्टिव हो गया है और उसमें पहले से ही 10 लाख रुपए भरा है। इसका मतलब ये है कि हम 10 लाख रुपए से ऊपर का चेक नहीं काट सकते हैं। इसके नीचे नंबर ऑफ चेकबुक का ऑप्शन भी इनएक्टिव है और इसमें पहले से 1 भरा हुआ है। मतलब ये कि हम एक बार में सिर्फ एक चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हमें एक ही चेकबुक चाहिए। उसके बाद नीचे हम चूज कर सकते हैं कि हमें अपनी चेकबुक में कितने पन्ने चाहिए। नीचे इंस्ट्रूमेंट सब कैटेगरी वाला ऑप्शन भी इनएक्टिव है और हमें सिर्फ बेयरर चेक ही मिलेगा। कोई बात नहीं, आम लोगों को इसी चेक की ज़रूरत होती है। नीचे लिखा हुआ है कि चेकबुक के चार्जेस क्या हैं। इसमें कहा गया है कि अगर खाते में 25,000 रुपये से कम हुआ तो चेक के एक पन्ने के लिए 3 रुपये देने होंगे, और अगर खाते में 25,000 रुपये से ऊपर का बैलेंस मेंटेन रहता है तो फिर एक पन्ने के लिए सिर्फ 2 रुपये देने होंगे। लेकिन उसके साथ ये भी बताया गया है कि सीनियर सिटीजन और सैलरी अकाउंट के लिए चेक के 50 पन्ने फ्री हैं। करंट अकाउंट के लिए भी साल में 20 पन्ने फ्री हैं। लेकिन यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि रेगुलर सेविंग अकाउंट के लिए कितने पन्ने फ्री हैं। दोस्तों, मैंने स्टेट बैंक के सर्विस चार्जेज वाले सेक्शन में जाकर देखा तो पता चला कि नॉर्मल सेविंग अकाउंट के लिए साल में 10 चेक के पन्ने फ्री हैं। तो हमने अपने इस फॉर्म में 10 पन्ने चूज करके सबमिट कर दिया। अब अगले पेज में हमें बताना है कि किस एड्रेस पर हमें चेकबुक चाहिए। यहाँ पर मुझे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे थे। पहला ऑप्शन है रजिस्टर्ड एड्रेस, यानी जो एड्रेस हमारे पासबुक में पड़ा है। दूसरा ऑप्शन है लास्ट अवेलेबल डिस्पैच्ड एड्रेस, यानी पिछली बार जिस एड्रेस पर स्टेट बैंक से कोई ATM कार्ड या चेकबुक वगैरह भेजा गया है। और तीसरा ऑप्शन है न्यू एड्रेस का। तो मैंने न्यू एड्रेस वाला ऑप्शन चूज कर लिया। जैसे ही हम इस एड्रेस को चूज करते हैं, एड्रेस डालने वाला एक फॉर्म खुल जाता है। तो हम यहाँ पर उस एड्रेस को डाल दें जिस एड्रेस पर हमको चेकबुक चाहिए, और उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर दिया। अब अगले पेज में हमको वो सभी डिटेल्स दिख रही हैं जो हमने फॉर्म में भरा था। इसके साथ ही हमसे एक हाई सिक्योरिटी पासवर्ड डालने के लिए भी कहा जा रहा है। ये पासवर्ड मेरे मोबाइल पर भेजा गया है। जैसे इस पासवर्ड को डालकर हम सबमिट करेंगे, हमारा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगा और 1 हफ्ते में हमारे पास चेकबुक आ जाएगी। दोस्तों, इंटरनेट बैंकिंग के अलावा योनो ऐप से भी चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट की जा सकती है। आइए देखते हैं वहाँ मनचाहे एड्रेस पर चेकबुक मंगाने का क्या तरीका है।
तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर भी हमें सर्विस रिक्वेस्ट वाले सेक्शन में जाना होगा। ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर में हमें मेनू का आइकन दिखाई देगा, हम उस पर टैप कर देते हैं। जैसे हम उस पर टैप करेंगे आपको नीचे सर्विस रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिख जाता है। आइए अब इस पर टैप करते हैं। अब हमारे सामने सर्विस रिक्वेस्ट के कई ऑप्शन हैं। इसमें से नीचे हमें चेक का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर टैप करने पर हमारे सामने एक नया पेज आता है और उसमें नई चेकबुक रिक्वेस्ट करने का लिंक है। हमने इस पर टैप कर दिया है। अब हमें ये बताना है कि हम किस बैंक अकाउंट की चेकबुक मंगाना चाहते हैं। हमारे पास SBI में एक ही अकाउंट है, इसलिए हमने उसे चुन लिया। इसके बाद हमें ये बताना है कि चेकबुक में कितने पेज हों। हमने 25 चुना है। इसके बाद नीचे एक चेक बॉक्स पर टिक करना है। इस चेक बॉक्स पर टिक करने का मतलब ये है कि हमने चेकबुक के चार्जेस के बारे में पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट पर टैप करते हैं। अगले पेज में हमें ड्रॉप डाउन से चूज करना है कि हम किस एड्रेस पर चेकबुक चाहते हैं। हमने नया एड्रेस चूज कर लिया। अब अगले पेज में हमें अपना वो एड्रेस भरना है जहां हम चेकबुक चाहते हैं। इसके बाद एक कन्फर्मेशन पेज आएगा। उसे पढ़ने के बाद जब हम कन्फर्म कर देते हैं तो नई चेकबुक के लिए हमारी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम किसी भी एड्रेस पर स्टेट बैंक की चेकबुक मंगा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो काम का लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।